नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमें पीसीएस की तैयारी के दौरान क्या-क्या गलतियाँ नहीं करनी है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ कैंडिडेट्स पहले अटेम्प्ट में ही निकाल लेते हैं और कुछ कैंडिडेट्स पिछले कई वर्षों से लगे रहते हैं, उनका निकलता नहीं है। ऐसा नहीं कि उनमें काबिलियत नहीं है, काबिलियत अपनी जगह है लेकिन अगर आपने कुछ कुछ गलतियाँ जो सभी एस्पिरेंट्स या सभी अभ्यर्थी रिपीट करते हैं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वही सारी टिप्स देना चाहता हूँ, तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि इसको मैंने बहुत ही मतलब इस एनालाइज़ करके बनाया हुआ है और ये गलतियाँ बहुत लोग करते हैं, है ना? तो प्लीज़ इसको फ़ॉलो ज़रूर करिए। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो जिन्होंने जस्ट अपनी प्रिपरेशन शुरू की है या वो कैंडिडेट्स जो रियली बहुत सीरियस हैं सिलेक्शन को लेके। देखिए ये बात कहते हुए मुझे बहुत दुख होगा कि सभी एस्पिरेंट्स उतने सीरियस होते नहीं हैं। अगर 5 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर 5 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से सीरियस एस्पिरेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 से 20 हज़ार होते हैं। तो इसलिए कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है नहीं, मतलब ये मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है। मेरा इसमें किसी का कुछ मतलब कुछ गलत नहीं सोच रहा हूँ मैं, लेकिन ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है ना? तो हमारा कॉम्पिटिशन जो है वो 10 से 20 हज़ार लोगों में है और ये हम खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि हम उस कॉम्पिटिशन में हैं या नहीं हैं, ठीक है? अगर हम अपना फ़ोकस्ड वे में तैयारी नहीं कर रहे हैं और सिर्फ़ वहाँ पे इलाहाबाद में या लखनऊ में या दिल्ली में रह के टाइम पास कर रहे हैं, तो फिर ये हमारे अहित में है। मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ कि टाइम पास कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मैंने देखा है बहुत लोगों का, ठीक है? जिनके पास रिसोर्सेज़ हैं, संसाधन हैं, तो वो लोग आके उन्हें अच्छा लगता है वहाँ प्रिपरेशन करने में, तो कृपया ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखें। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पीसीएस हो या यूपीएससी हो, ये कि बहुत ही लंबी जर्नी है। तो लंबी जर्नी मतलब कि 1 साल, 2 साल, इवन 3-4 साल, 5 साल तक लग जाते हैं। तो अपनी लाइफ़ में सबसे पहले आप डिसाइड करिए आप इस एग्ज़ाम को कितना टाइम देना चाहते हैं। ऐसा मत करिएगा कि आप 2 साल सोच के आप 6 साल बैठ गए क्योंकि बहुत ही एडिक्टिव प्रोसेस है। एक बार इसकी लत लग जाती है तो ये छूटती नहीं है क्योंकि एक बार आपका प्री क्लियर होता है, फिर मेंस क्लियर होता है, फिर अगले बार पता चला इंटरव्यू में आप रह गए, फिर 1 साल तैयारी की। और यूपीएससी तो चलिए ठीक है, फिर भी काफ़ी टाइमली कर देता है, पीसीएस का बड़ा ही लेंदी प्रोसेस है। ऐसा बोला जाता है कि पीसीएस जैसे यूपीएससी 3 स्टेजेज़ में होता है, प्री, मेंस, इंटरव्यू। पीसीएस जो है वो 5 स्टेजेस में होता है, प्री, मेंस, इंटरव्यू, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? तो आपको अपना डिसाइड करना है कि मुझे कितने अटेम्प्ट्स देने हैं, है ना? वो मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन है लेकिन आपको लेना चाहिए। फिर उसके बाद है कि आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाइए और उस पे स्टिक करिए। स्ट्रैटेजी बनाने में टाइम लीजिए, अपने दोस्तों से पूछिए, अपने सीनियर, जूनियर सबसे पता करके एक स्ट्रैटेजी बनाइए और उस पे पूरे अपने जब तक आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस स्ट्रैटेजी पे स्टिक करिए, चेंज मत करिएगा, नहीं तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 7 टिप्स दूँगा कि आप ये कृपया ना करें। तो पहली टिप है मेरी कि बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है? आज का क्या डिजिटल एज का ज़माना है, हम क्या यूट्यूब में और दुनिया भर के चैनल्स, वीडियोज़, ये वो, ये अकेडमी, वो अकेडमी, हम क्या है इन्हीं सब में बंद के रह गए हैं और आप रियलाइज़ नहीं करेंगे कि इससे आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि यूट्यूब वगैरह आप सब कुछ छोड़-छाड़ के आप एक बेसिक सा फ़ोन ले लीजिए और अपना बेसिक बुक्स में चले जाइए, ठीक है? डेफ़िनेटली आपको ऑनलाइन चैनल्स हेल्प करते हैं, लेकिन आपके उससे ज़्यादा आपका समय व्यर्थ करते हैं। तो अगर आपने बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली हैं, तब तो ठीक है, तब आप ऑनलाइन जो भी चैनल्स हैं, यूट्यूब है या फिर जो अलग-अलग एजुकेशन साइट्स हैं, वो रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन आप बेसिक बुक्स को इग्नोर नहीं कर सकते। बेसिक बुक्स से मेरा मतलब है जैसे हिस्ट्री की बिपिन चंद्रा हो गई, पॉलिटी की आपकी ये लक्ष्मीकांत हो गई, है ना? ज्योग्राफ़ी की एनसीईआरटीज़ हो गई। ये सब किताबें आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी। अगर आपने ये इग्नोर किया तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ सिलेक्शन नहीं होना। जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, मेरा खुद सिलेक्शन हो रखा है 2017 पीसीएस में। मैंने सारी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रखी हैं और बहुत अच्छे से पढ़ी हैं। कम से कम नहीं तो मैंने सारी स्टैंडर्ड बुक्स 5 बार पढ़ रखी हैं। अब आप जब वीडियोज़ देखेंगे तो आपको वीडियोज़ बहुत अच्छे से समझ में आएँगे। उसके बाद दूसरा काम जो आपको करना है कि बहुत मतलब काम नहीं करना है, वो है बहुत ज़्यादा मटेरियल के चक्कर में ना पड़ें कि मैं यहाँ से ये भी पढ़ लूँ, वहाँ से वो भी पढ़ लूँ, इस ये वीडियो भी देख लूँ, मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये वाला पापा वीडियो भी देख लूँ। तो इससे क्या होगा कि आपका फाइनली आप बहुत सारे मटेरियल में पड़ जाओगे। तो इट्स मतलब ये कहा जाता है कि इट्स बेटर टू रीड वन मटेरियल 4 टाइम्स रादर देन रीडिंग 4 मटेरियल्स 1 टाइम, ठीक है?
4 मटेरियल को आप एक बार पढ़ोगे तो आपको कुछ याद नहीं होगा, लेकिन एक मटेरियल को 4 बार पढ़ोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। तो इसीलिए अपना मटेरियल बहुत स्टैंडर्ड मटेरियल उठाइए और उसको ही पढ़िए। ज़्यादा मटेरियल के चक्कर में मत पड़िए। जैसे कि मैंने लिखा है लेस इज़ मोर, जितना कम आप पढ़ोगे, उतना ज़्यादा पढ़ पाओगे उसे, बार-बार रिवाइज़ करोगे और वही चीज़ें आपको याद रहेंगी। ज़्यादातर कैंडिडेट जो फेल होते हैं उनका यही कारण है कि या तो वो अपनी स्ट्रैटेजी नहीं सही बना पाते या फिर मटेरियल फिक्स नहीं कर पाते हैं। और मटेरियल भी आपने फिक्स कर लिया तो आपको कम से कम 3 से 4 बार उसका अच्छे से रिवीजन करना है। अगला जो टिप्स है वो ये है कि किसी भी शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े कि ये पेन ड्राइव कोर्स कर लें और ये चैनल रेफर करके पूरा कर लें, नहीं। यूपी पीसीएस क्या है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। आपको अपना स्टैटिक पोर्शन जो आपका स्थाई वो ये क्या बोलते हैं उसको, जो जो बेसिक सिलेबस है वो ही बहुत लंबा है। तो ऐसा ना सोचे कि मैं 1 महीने में सब मेरा हो जाएगा और 2 महीने बाद प्रीलिम्स है तो मैं निकाल लूँगा, नहीं। आपको कम से कम नहीं तो पूरा सिलेबस खत्म करने में, जो कि आपका स्टैटिक सिलेबस है उसको खत्म करने में आपको कम से कम नहीं तो 6 महीने तक लग जाते हैं। हाँ, अगर आप बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे तो हो सकता है वो 4 महीने भी हो जाए, लेकिन उससे कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है? तो प्लीज़ किसी भी शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए कि मैं सारे वीडियोज़ देखता जाऊँगा और मेरा कोर्स हो जाएगा, नहीं। जब आप बैठ के सिर्फ़ वीडियोज़ देखते रहते हैं किसी भी टॉपिक के लिए, तो वो आपको क्या करता है, आपको वो पैसिव लर्नर बना देता है, एक्टिव लर्नर नहीं बनाता। पैसिव लर्नर का मतलब है कि आपको स्पून फीडिंग होती है, आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है। लेकिन जब आप अपने से पढ़ते हैं तो आपका दिमाग चलता है और आपको वो लंबे टाइम तक के लिए याद रहता है। एक बार जब आप अपनी एक्टिव रीडिंग कर लें तो आप पैसिव लिसनिंग कर सकते हैं, बिकॉज़ उस समय आपका दिमाग जो है वो एक्टिव लर्निंग के बेसिस पे चल रहा होता है, ठीक है? तो जैसा कि मैंने लिखा है, शॉर्टकट्स में कट शॉर्ट योर लाइफ, आपके बहुत सारे अटेम्प्ट ऐसी ये स्ट्रैटेजी वेस्ट कर सकती है। अगली टिप्स है कि अपने नोट्स अवश्य बनाएं, ठीक है? नोट्स के बिना आपका काम नहीं चलेगा। नोट्स भी ऐसे कंसाइज होने चाहिए कि अगर मेरा 1 हफ्ते बाद एग्जाम है तो मैं सारे नोट्स 1 वीक में कम से कम पढ़ लूँ। मतलब नोट्स का ये मतलब नहीं कि हमें पूरी किताब छाप लेनी है। नोट्स का मतलब है कि वो कंसाइज होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। ये नोट्स बनाना भी अपने आप में एक कला है ना? वो समय के साथ साथ आती है। आप अपने नोट्स जो बनाएं उसको अपने मेंटर से, अपने सीनियर से, अपने दोस्तों से ज़रूर इवैल्यूएट करवाएं कि यार देखो मेरा नोट सही है कि नहीं, ठीक है? तो नोट मेकिंग इज़ एन आर्ट। अच्छा, नोट में दूसरे लोगों की मदद ले सकते हैं आप, दूसरे लोगों के नोट्स की, लेकिन दूसरे लोगों को के नोट्स पे पूरी तरह रिलाई मत करिए, क्योंकि सामने वाला जो नोट्स बनाता है उसके अपने पैरामीटर्स होते हैं, उसकी अपनी ज़रूरतें होती हैं, बट हर व्यक्ति की ज़रूरतें अलग होती हैं। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले के नोट्स एकदम आपकी ज़रूरतों को फुलफ़िल करते हैं, तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये 99% केस में ये सच नहीं है। तो इसलिए अपने नोट्स स्वयं बनाएँ और सामने वाले किसी की, जैसे कोई अच्छे नोट्स हैं मार्केट में कुछ, उनकी मदद लेके आप अपने नोट्स बना लें, ठीक है? और उस नोट्स में क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड बुक्स का कंटेंट ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए, ये एकदम याद रखिएगा। अगला है कि प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड या एकीकृत तैयारी करिए। ऐसा मत सोचिएगा पहले तो मैं प्रीलिम्स पढ़ लूँ फिर मेंस पढ़ लूँगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि अभी के टाइम में क्या है, अगर आपको पीसीएस क्लियर करना है तो फिर आपका प्री मेंस इंटरव्यू सब क्लियर होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप प्रीलिम्स में क्लियर हो गए तो आपको कोई पद दे दिया जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो इस वजह से आपको मेंस की भी इंटीग्रेटेड तैयारी करते रहना होगा। तो अब मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी कैसे होती है, आपको मेंस का सिलेबस उठा के उसको देखते रहना है, और जब भी आप तैयारी शुरू करें, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपने जस्ट तैयारी शुरू की है तो अपना दिन का टाइम डिवाइड कर लें कि मैं, लेट्स से आप दिन में 10 घंटे दे रहे हो या 8 घंटे दे रहे हो, तो मैं 5 घंटे प्री को दूंगा और 3 घंटे मेंस को दूंगा। मतलब प्रीलिम्स में शुरू में आपको ज़्यादा टाइम देना है, बिकॉज प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होता है लोगों का। प्रीलिम्स आज के टाइम में ज़्यादा टफ हो गया है। और इंटीग्रेटेड तैयारी के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी साथ साथ होनी चाहिए। देखिए, इंटरव्यू की कोई एक्सक्लूसिव तैयारी नहीं होती। इंटरव्यू क्या है, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। पर्सनैलिटी कैसे बनती है? पर्सनैलिटी बनती है, आप कंटिन्यूअस न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं, आप अपना एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं, आप अपना एक व्यू फॉर्म करते हैं, और उसी के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती जाती है। फिर आपकी उससे इंग्लिश या हिंदी, जो भी जिस भी लैंग्वेज में आप कर रहे हो, वो उसमें आपकी उसमें भाषा पे कमांड आता है आपका। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा मैं पहले प्री की कर लूँ फिर मेंस की कर लूँ। इसके बारे में भी आप प्रॉपरली किसी से मिल के, किसी से पूछ के आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि भाई कैसे पढ़ा जाए। बट हाँ, ज़्यादा टाइम प्रीलिम्स को दीजिएगा, मेंस को कम टाइम दीजिएगा। और मेंस को टाइम देने का मतलब है कि अखबार का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं एक अगली स्लाइड में डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, मैं ये बात मैं आपको साफ बता देना चाहता हूँ, न्यूज़पेपर का कोई विकल्प नहीं है। आजकल बहुत दुनिया भर की साइट चल गई हैं कि ये समरी, वो कंपाइलेशन, ये सब देखिए क्या है, ये सब जो शॉर्टकट्स हैं, ये आपको ठीक है, आपको मतलब बहुत सारा आइडिया दे देते हैं, लेकिन ये आपकी थिंकिंग को नहीं डेवलप कर पाते। आप एज़ अ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं सोच पाओगे। आप
बहुत ही रॉट लर्निंग है, बहुत ही बेकार लर्निंग प्रोसेस है। जब आप पूरे महीने का या पूरे साल का कंपाइलेशन पढ़ते हो, आपका दिमाग एक्टिवली काम नहीं करता है। इसीलिए अखबार रोज़ पढ़ते रहिए, अखबार पढ़ना एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, जिसमें आपका प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी हो रही होती है, ठीक है? कभी ऐसा मत सोचिएगा कि मैं वो एक बार कंपाइलेशन पढ़ लूँगा और ये हो जाएगा। किसी भी अच्छे सेलेक्टेड कैंडिडेट से पूछ लीजिएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 99% बच्चे ऐसे होते हैं, कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने न्यूज़पेपर को कम से कम नहीं तो उन्होंने 1 साल तक कंटिन्यूअसली न्यूज़पेपर पढ़ा होता है। 1 साल नहीं तो 6 महीना तो पढ़ा ही होगा पूरा। और न्यूज़पेपर कौन-सा पढ़ें? ये देखिए, हिंदी न्यूज़पेपर में बहुत अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिल पाता है, इसलिए थोड़ी समस्या। जैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर में सबको पता है कि द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है। टाइम्स ऑफ इंडिया अच्छा पेपर नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ें, ठीक है? न्यूज़पेपर का कोई विकल्प नहीं है, ये मैं आपको फिर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। प्लीज़ ये मेरी बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक लास्ट में आपको ये थोड़ी सी पर्सनल एडवाइस देना चाहूँगा, किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप में ना पड़ें। ये सबकी लाइफ में जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं, जो भी बेचारे सफल हुए या नहीं हुए, आप सबसे पूछिएगा, सब किसी ना किसी प्रकार से दिल लगा बैठते हैं। तो देखिए, अगर आप पहले से शादीशुदा हैं या पहले से आपका कोई बहुत ही मजबूत रिलेशनशिप है, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर नहीं है तो प्लीज़ किसी नए रिलेशनशिप में मत पड़िएगा, बिकॉज़ नई रिलेशनशिप बहुत ही अनस्टेबल होती है, आपको बहुत परेशानी में डालती है। बिल्कुल अपनी रिलेशनशिप जो है आप अपनी पढ़ाई से करिए, अपने सिलेक्शन से करिए। किसी मतलब किसी भी प्रकार की किसी रिलेशनशिप में मत पड़िए, क्योंकि ये आपका पूरा करियर बेकार कर सकता है। और मैंने बहुत सारे लोगों का करियर बर्बाद होते देखा है इसमें। मतलब वो 2-3 साल रिलेशनशिप में पढ़ते हैं और बाद में जब जगते हैं तो देखते हैं काफ़ी टाइम निकल चुका होता है। सॉरी, ये थोड़ी-सी पर्सनल एडवाइस है, लेकिन ये आप मुझे अपना फ्रेंड फिलॉसफर गाइड समझ लीजिए, तभी मैंने आपको ये सलाह दी है। मैं चाहता हूँ आप लोगों का सबका सिलेक्शन हो, इसलिए मैंने ये थोड़ा-सा एक हार्ड स्टेप लेते हुए ये आपको एक टिप दी है। तो आई होप कि आपको ये अच्छा अच्छा लगा होगा ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो मैंने आज एक फ्रेंड फिलोसोफर और गाइड के नाते बनाया है। और आपसे मैं अनुरोध करूँगा, प्लीज़ ये सारी चीज़ें फॉलो करते रहें, और बाकी आपका कोई और डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।